Hello dear my student, this video is brought to you by Vidya Shakti Group. Today we'll learn about irresponsible Anjali. Irresponsible means irresponsible is a negative word. So here आप देख पा रहे होंगे कि इसमें IR लगा है, जबकि इसकी स्पेलिंग क्या होती है irresponsible। तो हमें ये समझ में आया कि जो अंजलि है वो क्या सी है, irresponsible। इट मीन्स कि वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मोरल वैल्यू का लेसन 3 क्लास 3। तो एक लेसन की शुरुआत हम एक कोट के साथ करते हैं, जो कि हमें एक सीख भी मिलती है। इस कोट में बोल रहे हैं कि यदि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, आप कैसे हैप्पी कब रहेंगे और सक्सेसफुल कब रहेंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर अब पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं और आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो let's get started. Okay, read and understand the chapter. Okay, so first line is Anjali was a small girl. अंजलि एक छोटी गर्ल्स थी। ठीक है, एक लड़की थी। She lived with her mother. वो अपनी माँ के साथ रहती थी। Her mother worked as a nurse in a local hospital. और उसकी जो माँ थी वो एक लोकल हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके बाद लिखा है अंजलि डिड नॉट हेल्प हर मदर एट ऑल। जो अंजलि थी वो अपनी मदर की हेल्प नहीं करती थी। समटाइम्स हर मदर ग्रेव वेरी टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क। देखो, उसकी माँ क्या थी कि जब हॉस्पिटल से आती थी तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। फिर भी उसके बाद जो अंजलि को कुछ समझ में नहीं आता था, अंजलि कुछ भी नहीं करती थी, उसकी हेल्प भी नहीं करती थी उसकी माँ की। तो नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस है whenever she asked Anjali to help, she was irresponsible and did not do work properly। और वो पूरी तरीके से अच्छे से काम भी नहीं करती थी और वो एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल लड़की थी। चलिए अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है। तो नेक्स्ट पैरा बोल रहा है वन डे, एक दिन। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कही। किससे कही? अंजलि से कही। क्या कही? प्लीज़ कैरी दीज क्लॉथ्स टू वॉशिंग मशीन। ठीक है, उसकी माँ कही कि इस कपड़े को क्या कर दीजिए कि वॉश कर दीजिए मशीन में। नेक्स्ट लिखा है चेक इन ऑल द रूम्स इफ़ देयर आर मोर क्लॉथ्स टू वॉश। ठीक है, ये बहुत सारे कपड़े रखे हों, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको वॉश कर दीजिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम पढ़ेंगे उसकी। देखिए, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो अंजलि की जो माँ है, ये है अंजलि की माँ और ये है क्या, अंजलि। तो इसकी जो माँ है इसको क्या दे रही है, क्लॉथ। किस करने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए, कि आप मशीन में इसको धुल दीजिए। तो नेक्स्ट क्या है स्टोरी, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ है अंजलि चेक्ड हर रूम। ठीक है, अंजलि ने अपने रूम को क्या किया, चेक किया। देयर वर अ फ्यू क्लॉथ्स, उसमें कुछ क्लॉथ्स रखे हुए थे। ठीक है, सी लुक्ड देम टू ऑल द वॉशरूम। ठीक है, उसको कहाँ से ली, वॉशरूम से ली। बट सी डिड नॉट चेक इन द अदर्स रूम। हर मदर्स डर्टी यूनिफॉर्म वॉज इन अनदर रूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बोल रहे हैं हर मदर, उसकी माँ ने डर्टी यूनिफॉर्म, ठीक है, अनदर रूम में क्या की थी, वॉश की थी। इट डिड नॉट गेट
वास्ट थोड़ा सा इसमें छिप गया, इसको हम अभी ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि ये दिख जाए, ठीक है। तो इसमें इट डिड नॉट गेट वाश, तो उसको उसकी माँ ये देखी कितने सारे रूम डर्टी यूनिफॉर्म डले हुए हैं और जो अंजलि है वो तो वाश करने के लिए, उसको धुलने के लिए तैयार नहीं है, वो इररिस्पॉन्सिबल बन चुकी है, मतलब अपना काम तो खुद से करते भी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हर मदर, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, हर मदर, ये पेन सॉरी, हर मदर कुड नॉट गो टू द हॉस्पिटल नेक्स्ट डे, उसकी माँ फिर से दूसरे दिन क्या नहीं गई हॉस्पिटल। किस कारण से नहीं गई, क्योंकि इसको बहुत काम करना पड़ता था, घर का भी काम रहता था, हॉस्पिटल का काम भी रहता था, ठीक है। अनदर डे हर मदर गैव हर अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी टू फ्रॉम द लोकल शॉप, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया है, चलिए, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम पढ़ रहे थे, हर मदर गेव हर अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी टू बाय फ्रॉम लोकल शॉप। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माँ ने अंजलि को कुछ लिस्ट दी ताकि आप क्या ला सको, कुछ सामान ला सको, कहाँ से, ग्रोसरी स्टोर से खरीद कर, ठीक है। अंजलि टुक द लिस्ट विद हर, उससे अंजलि ने अपनी माँ से क्या ली, लिस्ट ली, ग्रोसरी स्टोर में जो सामान लाने थे ग्रोसरी स्टोर से वो, ठीक है। When she reached the shop and she realized that she had forgotten to bring the money. अब यहाँ होता क्या है कि जब वो अंजलि जो है वो मार्केट में गई सामान लेने और सामान पूरा निकलवा ली, जो दुकान वाले भैया रहते हैं, ग्रोसरी स्टोर वाले जो शॉपकीपर रहते हैं, ठीक है, तो उनसे पूरा सामान निकलवा ली। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पैसे देने की बारी आती है तो उसके पास पैसे ही नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंजलि ने अपने जो ग्रोसरी स्टोर में से जो सामान लाने के लिए जो पैसे नहीं ले गई थी, उसकी जो मदर है वो देने को तैयार थी, लेकिन अंजलि थोड़ा सा अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दी और फिर वो क्या बन गई, इररिस्पॉन्सिबल। यही होता है इररिस्पॉन्सिबल का जो नुकसान होता है वो खुद को ही उठाना पड़ता है। नेक्स्ट लिखा है सो सी कुडंट, या इसको आप कुडंट को आप सी कुंट भी पढ़ सकते हैं ना, बाय एनी ग्रोसरी एंड वेंट बैक विदाउट देम। फिर उसके बाद वो जो सामान था वो वहीं रह गया और बिना सामान के वो घर आ गई। क्यों? क्योंकि जो शॉपकीपर होता है वो पैसे लेता तभी तो वो सामान देता, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अंजलि वाज ग्रोइंग मोर irresponsible and this was cause of concern for his mother, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि अंजलि जो थी वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होती जा रही थी, मतलब दिनों दिन, मतलब उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो आ ही नहीं रहा था, इररिस्पॉन्सिबल हर काम में जो इररिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, गैर जिम्मेदार जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा, ठीक है। उसमें हम डायग्राम भी दिखाएंगे कि ये डायग्राम किस तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा आप, वन डे हर मदर वाज सिक, अब उसकी जो माँ थी वो क्या हो गई, बीमार हो गई। ये आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी जो माँ है वो कैसी है, सिक हो गई। सिक मतलब जो बीमार हो गई, ठीक है, तो वो बिस्तर में सोई हुई हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो बोल रहा है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। हर मदर वाज सिक, अंजलि's grandmother come over to their house to look after her, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, अच्छा इसको मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ठीक है। तो अंजलि's grandmother come over their house to look after her, ठीक है। अंजलि की जो ग्रैंड माँ है वो घर आके देखती है, ठीक है, क्या हो गया है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट में पढ़ते हैं, शी टोल्ड अंजलि दैट शी हैड टू मैनेज हर वर्क हरसेल्फ, ठीक है। तो शी टोल्ड, किसने कहा,
उसकी ग्रैंड माँ ने कहा अंजलि दैट शी हैड टू मैनेज हर वर्क हरसेल्फ, तुम आज से जो है या फिर अभी से अपना काम खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तो इसमें बोल रहा है बट अंजलि सेड, उसकी अंजलि ने कहा, अब किससे कहा, ग्रैंड माँ से। क्या कहा, ग्रैंड माँ हाउ कैन आई डू दिस माई सेल्फ, मैं अपना काम कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, या इसमें ऐसे समझ सकते हो कि मैं अपना इतना सब कैसे कर सकती हूँ ना। इसके बाद नेक्स्ट है आई एम स्मॉल चाइल्ड, मैं तो बहुत छोटी गर्ल हूँ, है ना, मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ इतना सारा काम। फिर नेक्स्ट बोल रहा है मॉम ऑलवेज टेल मी व्हाट टू डू। ठीक है, हमेशा मेरी जो मॉम है वो बताती हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो उसकी ग्रैंड माँ उसे बोल रही हैं कि आप अपना काम जो है वो स्वयं से करेंगे, अपना काम जो है स्वयं से करेंगे, क्योंकि आपकी जो माँ है वो कैसी हो चुकी हैं, सिक। ठीक है, उनको बीमार हैं, अब आपको अपना काम खुद करना। तो अंजलि बोलती है नहीं दादी जी, मैं कैसे कर सकती हूँ इतना सारा काम। ठीक है, वो उसकी दादी ये समझाना चाह रही है कि आप रिस्पॉन्सिबल गर्ल्स बनो। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ग्रैंडमा सेड योर मॉम इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी। ठीक है, डेंगी पढ़ते, इसको डेंगू नहीं बोलते, डेंगू जो है एक्चुअली में वो हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको यहाँ और भी अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है यहाँ थोड़ा सा मिट रहा है तो आप इसको समझ लीजिएगा। सी नीड रेस्ट नाउ, यू शुड टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बी बॉस ऑफ हाउस। ठीक है, यदि आप अपनी यू शुड टेक, ठीक है, यदि आप यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा है वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से शुरू होगा तो आप एक्सक्यूज़ मी, चलिए तो यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हो क्योंकि इसमें मैं पेन नहीं चला सकता ना। तो नाउ यू शुड टेक द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी बॉस ऑफ हाउस, आपको क्या लेना चाहिए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लेना चाहिए, तभी आप क्या घर के बॉस बन पाओगे। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट पेज। ये जो है लास्ट पेज इसका, जल्दी से ये कंप्लीट भी हो जाए। चलिए ठीक है, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली ये दिखे। ठीक, तो सी सेड, ठीक है, सी सेट an alarm for herself to get up early and small household chores, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर ली, अब अपना अलार्म सेट कर ली ताकि मुझे सुबह खुद से उठ के, बहुत सारा काम है तो मेरे को थोड़ा लेट उठूँगी मैं तो काम हो ही नहीं पाएगा। और जो स्मॉल हाउस होल्ड चोर्स है, मतलब इसका मतलब वो हुआ कि जो छोटे मोटे घरेलू काम रहते हैं ना उसको काम को चोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, छोटे मोटे जो हाउस होल्ड के मतलब घरेलू काम होते हैं उनको हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द नेक्स्ट डे एंड ईजी ब्रेकफास्ट वाज रेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बहुत उसको ईजी ब्रेकफास्ट वाज रेडी, तो जल्दी से वो क्या कर ली, अपना जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर ली। फिर उसके बाद क्या काम की, द डस्टिंग वाज डन, है ना। तो डस्टिंग वाज डन मतलब कि जो कांच में धूल जम जाते हैं ना, डस्ट जम जाते हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लिया उन्हें साफ करके। लेटर ऑल द वेजिटेबल वर कैप्ड इन द फ्रिज, है ना। तो वो जो सामान रखे हुए थे वेजिटेबल्स, ठीक है, उसको जो वेजिटेबल है वो उसको कहाँ रख दी, फ्रिज में। ऑल यूज प्लेट एंड डर्टी क्लॉथ वर कीप्ड फॉर वॉशिंग इन देयर वॉशिंग रूम। ठीक है, तो जो क्लॉथ से और जो यूज्ड वो किए गए जो प्लेट थे उनको कहाँ वॉश कर ली। ठीक है, और रूम को भी उनने साफ कर लिया। देन बोल रहा है देन अंजलि सैट डाउन टू डू हर होमवर्क, ग्रैंडमा कम आस्क्ड हर डू यू वांट एनी हेल्प। देखिए यहाँ क्या होता है कि
अंजलि अपना होमवर्क खुद करने लगी, रिस्पॉन्सिबल बन गई। ग्रैंडमा आके इस डायग्राम में आप जो देख रहे हो ना ये, तो उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि बेटा आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उसकी जो ये जो अंजलि बोलती है नहीं दादी अब मैं अपना काम खुद से कर सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, थोड़ा सा बस बच्चा है ये। ठीक, तो यहाँ देखिएगा आप, नो ग्रैंडमा, आई डोंट नीड एनी हेल्प, I am responsible girl now. I can manage my needs myself, I said अंजलि। तो अंजलि के द्वारा क्या किया गया, बोली कि ये मैं रिस्पॉन्सिबल गर्ल बन चुकी हूँ और मैं सब मैनेज कर सकती हूँ, अपनी जो खुद के नीड्स हैं, मतलब खुद की जो आवश्यकताएं हैं वो अपना काम खुद से कर सकती हूँ। चलिए लास्ट लाइन देख लीजिएगा आप, ग्रैंडमा स्माइल्ड एज शी न्यू अंजलि वाज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल्स। तो अंजलि एक तरीके से क्या बन गई अब, रिस्पॉन्सिबल गर्ल्स। तो उसकी माँ जो उसकी ग्रैंडमा थी वो हंसने लगी अब। ठीक है, स्माइल की। ठीक है, उसके बाद ये जो दिया है आपका, ये दिया है आपका जो वर्ड्स ऑफ विजडम ना, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हो, है ना, पढ़ना जो चाहिए इसको। बाकी के इसके जो एक्सरसाइज है यदि टाइम रहा तो हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।